कि जी भारत के बारे में एक बड़ी न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कल से। और कई लोगों ने मुझे टैग किया, कई लोगों ने मुझे हा करके भी लिखा कि ये देखे जी भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। और कई लोगों ने हमदर्दी दिखाई, कई लोगों ने कहा नहीं जी ठीक नहीं हुआ है, ये है वो है। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते पाकिस्तान की तरफ कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी है, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी के पानी को पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी का पानी का रुख अब जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के इस दाम पर बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि अगर हम रावी की बात करें तो रावी साल के 8 से 9 महीने जो है वो खुश्क रहता है। बरसात के दिनों में जब भारत के डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तभी भारत अपना पानी जो है वो रावी में छोड़ता है। लेकिन अगर भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया तो पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने डैम्स नहीं बना। जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे। हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है कि भारत ने वहां डैम बना दिए हैं, और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान है वहां पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। भारत ने इन दिनों एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद से पाकिस्तानी जाहिलों के जिंदगी में तो ऐसा लगता है कि भूचाल सा आ गया है, क्योंकि इनके बारे में तो आप जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी इनके खिलाफ कुछ हो जाए तो इनको भारत को कोसने का जो मौका है वो छोड़ना नहीं है, और इस पर ये अपना जो है हमेशा निगाह बनाए रखते हैं। और यदि भारत ने कुछ भी किया, भले उनके हित में किया, अपने हित में किया, उससे मैटर नहीं है। अगर भारत ने कुछ भी किया तो उसमें पूरा फांट ढूंढने की इनकी जो आदत है वो इनको आजकल बहुत परेशान कर रही है। और लगातार भारत की ओर से कोई ना कोई काम ऐसा होता रहता है कि जिसके कारण से पाकिस्तानियों की नींद उड़ जाती है और इनके जिंदगी में भूचाल सा आ जाता है। तो इस बार भारत ने ये कदम उठाया कि जो रावी नदी है कश्मीर में, उस पर एक तो डैम बना दिया गया, और उसके बाद में उसकी जो धारा है यानी कि उस नदी का जो पानी है उसको घुमाकर वापस से कश्मीर के आसपास के इलाकों में और इधर उधर यानी पंजाब तक इस नदी को भेज दिया जाने का प्रोग्राम बनाया है, जिससे कि यहाँ पर समस्या जो है पानी का वो कम होगा, किसानों को पानी मिलेगा और पूरा इस्तेमाल इस नदी के पानी का होता रहेगा। लेकिन अब ये पानी चूंकि भारत ने, अब ये नदी जो है पहले निकल कर जाती थी पाकिस्तान में, तो वहां पर तो ये लोग उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, और बल्कि ये पानी वहां पर वेस्ट हो जाता था और इधर उधर मतलब कि वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता था। इसका इस्तेमाल, एक तो उनके पास बंद है नहीं कि वो पानी को स्टोर कर सके, बस इन लोगों के पास उस समय जब बाढ़ आता था, चारों तरफ बारिश का मौसम होता था और चारों तरफ नदियां उफान पर होती थी, तब इस नदी से पानी होकर निकाला जाता था, वो पाकिस्तान जाता था। लेकिन पाकिस्तानी इस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी इनको मिर्ची लग गई। जहां अब आप देखेंगे कि जबकि 3 नदी वहां पर अभी भी है जो भारत से निकलकर, कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में जाती थी, उस पर अभी कोई काम नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी इसी नदी के कारण परेशान हो गए हैं। अब इनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर भारत को अगर इन्हें परेशान करने का मंसूबा होता तो वो इन तीनों नदियों के पानी को डाइवर्ट करता और जो समझौता हुआ था उसको मानने से इनकार कर देता। अभी भी हमारी मीडिया और हमारे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम उस समझौते को नहीं मानते हैं जो भारत और पाकिस्तान ने किया था पानी को लेकर। तो अगर भारत ऐसा काम करना चाहता तो भैया आपके यहाँ पर तो सूखा पड़ जाता, आप तो बिल्कुल एक एक बूंद पानी के लिए मर जाते, क्योंकि ना तो आज तक आपने डैम बना रखा है और ना आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे कि जल संरक्षण का आपने कोई काम किया हो। तो अब इस पर आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों आपको आफत मची हुई है, क्यों आपको खुजली मची हुई है, यह कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से एक सुझाव है कि आप लोग पहले आटे का व्यवस्था कीजिए, पहले खाने का व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जब खाओगे तभी तो पानी पियोगे, वरना क्या कर पाओगे। और भारत से तो तुम अपना 36 का आंकड़ा जो रखे हुए हो उससे कोई मतलब निकल कर सामने आने वाला नहीं है, और आपको हमेशा ऐसे पूरे विश्व में जलीलो ख्वार होना पड़ेगा, इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करना
करना ना भूलें। उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, किसान है जो फार्मर्स हैं वो उसको यूज करेंगे। उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया है, बंद कर दिया है। उसकी वजह पानी चलो पहला हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे। ये गवर्नमेंट ने हमारी रोटी भी छीन ली है, ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारी रोटी छीन ली है। हम तो पहले बहुत खुशहाल थे, आज से 4 साल 5 साल पहले, अब कोई मसला नहीं। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है, कहाँ पर वेस्ट होता है, वो उनको आइडेंटिफाई करें, मुख्तलिफ इनोवेटिव मेथड अपनाएं। इसके तहत एक हमारा नेशनल जो है ना, इसके तहत एक प्रोग्राम आना चाहिए। तो ये बताऊं कि मैं पिछले दिनों उनके न्यूज़ देख रहा था, उसके तहत वो कह रहे थे कि हमारे जो ये जो सिंध माता साहब हम इसको मानते नहीं है, उनके जो न्यूज़ एंकर साथ उन्होंने डैम बना दी। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे। बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बाकी रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए। ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था इंडिया से सिंध तासमुआदे के तहत, वो तो कई अरसे से ये वायलेशन करता है और हमने कभी फोर्सफुली रिप्रेजेंट ही नहीं किया। हमारे हुक्मरानों की कोई तरजीहात ही नहीं है। पहले तो हमने डैम नहीं बनाया, इंडिया ने इतने डैम बनाए हैं, चाइना ने बनाए हैं, सब ने बनाए हैं, दरख्त लगाए हैं। हमारी कोई अब सिंसियरिटी नहीं है अपने मुल्क के साथ, हमारे हुक्मरानों का कोई ऐसी एटीट्यूड नहीं है इनके डेवलपमेंट के लिए। जब हम अपने आप के लिए सिंसियर नहीं है तो हम कैसे अब मुतालबा किसी और से कहेंगे कि वो हमारी जो एग्रीमेंट किया उसके ऊपर फुलफिल यहाँ तो है नहीं जो इस पे कमेंट किया जाए, हमेशा का ही है। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं वैसे भारत के पॉलिटिशियंस हैं। हम पर्सनली आवाम पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोग पाकिस्तान के भी अच्छे हैं, लोग इंडिया के भी अच्छे हैं, और ये मतलब एक ही लोग हैं, पार्टीशनिंग हुई हुई है, एक ही जगह के लोग हैं, एक जैसे हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं इन लोगों ने नफरत बढ़ाई हुई है, मुसलसल यही ड्रामा है इनका, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हैं चाहे उनके पॉलिटिशियंस हैं। और ऊपर से ये मीडिया आग में घी डालने वाला काम करता है। ये डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं, या कभी जब भी होती है तो पानी जाया हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने। कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा, तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो जाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो हमारी वो क्लास है जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट होती है, या कहिए वो लोग जिनके हाथ में पावर होती है, वो भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं डैम बनाने में। उनको भूखी प्यासी पब्लिक ही अच्छी लगती है। अब ये बेसिकली बात देखें, उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंध तास मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है। बात सुने, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने क्यों रोका है, ठीक है, हमारे मुल्क के काम अच्छे हुए ना, अल्लाह की ये पानी रहमत है, ठीक है। उन्होंने पानी रोक दिया, ये हुकूमत के काम ही नहीं अच्छे। जब उन लोगों का कोई मसला डिमांड नहीं पूरी होगी, जब कोई मसला मसाइल है, या समझ लो भारत हमारा दुश्मन है, उन्होंने रोका, बिल्कुल ठीक है। सही किया उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्या बात कर रहे हैं? ये हम मुसलमान है ना, इस काबिल नहीं है। ये हमारा कहते थे कुरान पाक में लिखा हुआ है, जैसे अवाम वैसा हुक्मरान। अवाम भी चोर बन गई है, हुक्मरान भी चोर है। उनको वही पब्लिक अच्छी लगती है जिसके घर में खाना ना हो, जिसके घर में रोटी ना हो, जो पानी के लिए तरस रही हो, जो बार बार जो है वो अपने घर से जो है बाल्टियां उठा के और अपने यहाँ से बॉटल्स उठा के और कुछ ना कुछ ऐसा सामान उठा के जिसमें पानी भर के कहीं दूर दराज इलाके से लेकर आए।
हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को उसी तरह की पब्लिक अच्छी लगती है। उसका सीधा साधा जो है वो आप ये समझिए कि रीजन ये है कि जाहिर है एक पब्लिक जो है वो घर में बार बार उसके पानी खत्म हो जाता है, कभी खाने को नहीं होता है, तो वो खाने और पानी के पीछे भागती रहेगी अपने घर वालों को सब चीजें प्रोवाइड करने के लिए। तो इन लोगों की जो चोरियां होंगी, इनकी जो नालायकियां होंगी, इनको जो काम करना नहीं आता पॉलिटिशियंस को, इनको जो स्टैब्लिशमेंट लाती है उसके चोरी चकारी, उसके बाद जिस जिस तरह के फ्रॉड्स चलते हैं, जिस तरह की करप्शन चलती है सब लोगों की, वो दिखाई नहीं देगी। तो जो पानी रोक लिया गया उसके बारे में आप क्या कहती हैं? घटिया हरकत है, क्या कह सकते हैं। जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं, उनके पास ऑप्शन ही यही बचते हैं। अब मतलब अच्छा काम तो हम उनके पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने तो अपनी कंट्री के लिए स्टेप ले लिया है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के उन्होंने इरिगेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना है। सवाल तो हम पे उठता है कि हम हमेशा कहते हैं हम डिपेंडेंट है भारत पे पानी के लिए, हमने खुद क्या इंतजाम किया अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री पे क्या बोलेंगी? नहीं, आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। अभी पिछले दिनों आपने इलेक्शंस का हाल देख लिया था। जिस कंट्री में इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं वहां पर ये जो पानी वाला मसला, ये खाक सिस्टम बनेगा। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। हमें तो अपने पॉलिटिशियन से वैसे ही कोई वो नहीं है कि इन लोगों से कुछ भी नहीं होगा। उनको चाहिए कि, मैंने भी रिसेंटली वीडियो देखी, उसके अंदर बता रहे थे कि तकसीम पाकिस्तान पे पहले जो है ना 6 जो है दरिया सैराब करते थे पाकिस्तान में, तो जिनमें से 3 जो है वो तो पाकिस्तान के अंडर है और जो 3 है वो इंडिया के अंडर है। तो उनमें से भी जो है जो दरियाए रावी है वो भी इंडिया के अंडर है। हमें सुनने में आ रहा है कि पीछे से उन्होंने एक डैम का इफ्तिताह भी किया है बड़े उसमें धूम से और शोर से, कि भाई इस वजह से कि हम जो है ना पानी जो है पाकिस्तान को सैराब नहीं करेंगे। और दरियाए रावी अब जो आने वाला वक्त है उसके अंदर पाकिस्तान को बंजर का सामना करना पड़ेगा। पानी और फसलें जो है पानी सैराब नहीं करेगा तो फसलें भी बंजर रह जाएंगी। और भी मवेशी जो हैं जो अक्सर नहरों के साथ साथ जो भी इलाके हैं जिनको ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ के किसान जो हैं पानी उससे ही अपना जो है ज़राब कर लेते हैं, अपने सैराब कर लेते हैं ज़मीनों को, तो उनको भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ज़ाहिरी बात है। वो तो अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं। देखें, अगर हम भी करेंगे, हमने भी कोई लड़ाई कर ली, पानी रोक लिया, ये वो कर दिया, तो उनमें और हमें फ़र्क ना रहा। अपने आप मसले जो है वो खुद वगैरह सॉल्व करना है, और उनकी तरह ना होने से हम एक हिसाब से अपने आप को बेहतर ही साबित कर रहे हैं कि उनकी तरह नहीं होना चाहिए हमें। देखिए, उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है। हमारा तो आजकल कोई डैम नहीं बना आज तक। हमने पैसे भी भर लिए, हमें तो आज तक कोई डैम ना मिला। 5-5 रुपए सबने दिए थे, हमने भरे, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हमने सब कुछ करके देख लिया। मसला ये, हमारी यहाँ की हुकूमत अपने मसलों में उलझी हुई है। उनको ये नहीं पता यहाँ का वज़ीर-ए-आज़म किसने बनना है, इसकी यहाँ की हुकूमत किसको देनी है। हम क्या कह सकते हैं।